आज 11/7/2024 कुछ अहम निर्णय लिए हैं स्वयं के जीवन शैली में। उसमें है सबसे पहले कि कुछ लोग को उपदेश देते हैं तो पहले अमल स्वयं हमारा वही है, मुझे न स्वर्ग न मोक्ष न नरक। नर सेवा करते हैं, देशर के पद के सेवादार हैं। उस पद के अनुसार सर सुंदरलाल हॉस्पिटल IMS BHU में उस पद के सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। उसके बदले में जो सैलरी मिलती है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट में, ट्रस्ट 167/21 में किसी न किसी रूप में लगाती है जो खर्च के बाद बचता है। तो इसमें कुछ लोग को तो उपदेश हम देते थे, तो उसमें देखे कि हमारे अंदर भी तो बहुत इससे ज़्यादा कमियां हमारे अंदर है स्वयं में। तो वो सब निर्णय लेने के लिए आज 11/7/2024 से चेंज किए हैं। पहले तो मोबाइल को 7 दिन के लिए अभी मनन चिंतन किए हैं रात में कि अपने से थोड़ा दूर रखें। तो दूर रखने पे हमारी स्वयं की कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, मन मोबाइल से दूर रहती है कि मोबाइल में ही लिप्त रहती है। होता है ना कि वो चीज़ हमको करना नहीं, लेकिन हमारे आश्रम पे, लेकिन हमारी मन इंद्रियाँ कहीं और है। ये कहीं ना कहीं मिथ्याचारी की बातें हैं, चाहे कोई भी हुआ। हम भगवा कलर पहन लिए हैं, सन्यासी बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, मन इंद्रियाँ सांसारिक जीवन में ही है, तो ये भी मिथ्याचारी है। यदि हम सन्यासी हैं तो सन्यासी के बारे में ही कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करेंगे तो उसी तरह का और आएगा। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, ये बार बार हम बोलते हैं। जो हम YouTube स्वामी रमेशानंद BHU बनाए हैं उसमें तमाम डाले हैं। तो हमारे अंदर भी ये था, कई कमियां दिख रही थी। उसके लिए पहले होता है ना, 7 दिन में जन्म होता है, 7 दिन में सिद्धि होती है, 7 दिन में ही मृत्यु होता है, फिर वही दिन रिपीट होने लगता है। तो 7 दिन का किए हैं, अभी उसमें मत चल रहा है। ट्रस्ट बनाए हैं, उसका अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव को माँ बाबा जी को बनाए हैं। अब जो निर्णय हम लेते थे वही लेंगे, और जो तो सबको पदाधिकारी समर्पित कर दिए हैं। और ट्रस्ट बनाना भी जरूरी था। ट्रस्ट में बहुत पारदर्शिता होती है यदि उसको चलाने वाले स्वयं उसके बाइलाज के अनुसार चले तो। क्योंकि हमको फील हुआ 2021 से बनाए, 1-1 रुपये का हिसाब, और जो जिस काम के लिए पैसा दे उसी में लगाना चाहिए। जो पद है उस पद के यदि आप सेवादार बन के रहें तो बहुत कम ही आपको तन मन धन से अशांति आती है। यदि उसके सीमा को पार करेंगे तो अशांति आएगी, चाहे वो संसारिक हो चाहे सन्यासी हो। उसी तरह स्थूल शरीर में है, शरीर का महत्व ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा से आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से। जब हमारे शरीर में परमात्मा से आत्मा है तभी हमारी श्वासा चल रही है। श्वास यदि आत्मा नहीं रहेगा तो श्वास नहीं चलेगा। सबसे मतलब श्वास है, फिर श्वास के बाद आती है कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, इन सबको चलाता है मन। तो जब स्वयं आप जो भी कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का चयन किए, जिस क्षेत्र में लगे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, उसको कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ करें, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए। परिणाम तो कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन के अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। परिणाम जो भी, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक, अपने हाथ में लेंगे, अशांति आएगा। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। अभी हमारे किसी के संगत या जो भी कुरान सर, खान पीन, पूरे पैर में पूरी, जबकि हमारा था मसाज करना, ये करना, पूरे पैर में निकल गया था। कहीं ना कहीं मेरे शरीर के कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, रहन सहन, खान पीन, संगत में हुआ होगा, उसी का खमियाजा शरीर को मिलता है। वो चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, हर घटना के लिए कहीं ना कहीं शरीर ही जिम्मेदार होता है।
कभी गलतियां मजबूरी में करती है, कभी शौकीन करती है, कभी दिखाने के लिए। तो हमारा जो जीवन शैली था, 2 वर्ष की उम्र में दिए वचन स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ, इनको बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। तो उसी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का पालन करते हैं। और 22 मार्च 2010 में मेरा जो रहन सहन शरीर का बदल दिया गया, बदले वही स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ। तो हमारे अंदर भी देख रहे थे, हम दूसरे को बताते हैं, पहले स्वयं देखें क्या क्या होता है। मोबाइल नहीं रखेंगे, लेकिन मोबाइल में यदि भाग रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है। तो जब हम अपनी कमी दूर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को कहाँ से देंगे। ब्रह्मचर्य का पालन स्वयं कर ले तब दूसरे को उपदेश दे, सतोगुण का कार्य कर लें तभी उपदेश दें, रजोगुण तमोगुण जिससे कोई आप कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं उस कार्य को किए, कोई घटना घटित होता है उसके बाद भी ज्ञान होता है, तो उसको बताना चाहिए। तभी तो समाज में है हर तरह के लोग हैं, कोई तमोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है, कोई पूजनीय है, कोई निंदनीय। कैसे हुआ? वो स्वयं ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा किए, उनका ऐसा प्रारब्ध बना, ऐसा मनन चिंतन किए कि वही तरह का उनका और समाज में पवन बना है कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, सतोगुणी है, पूजनीय है, निंदनीय है, देव हैं, दानव हैं। तो ये हम निर्णय लिए हैं और वो ट्रस्ट बनाए हैं, उसका जो पदाधिकारी वो चलाएं। और तो सब हमारा जो भी है परिणाम तो गुरु से प्रकृति कृपा से होता है, वो तो रहेगा, हमारा आशीर्वाद उस ट्रस्ट पे हमेशा रहेगा। क्योंकि उसको हम जो बाइलाज में बनाए हैं उसके अनुसार चलेगा, उसमें थोड़ा चेंजिंग भी किया जा सकता है। तो कुमाऊँ बाबा जो है निर्णय लेंगे और वो उसमें है कोषाध्यक्ष धर्मानंद सरस्वती जी हैं, धनंजयानंद जी हैं, रविंद्रानंद जी हैं, तमाम जो कमेटी बनाए सबको दे दिया ज्वाइनिंग। और आज से जो निर्णय ले लेंगे परिवर्तन करना है। चलिए, तो शरीर को जो भी है परिणाम, रहन सहन खान पीन संगत में जो करते हैं वही परिणाम मिलता है। तो इसको ध्यान देना है। बाद से थोड़ी 7 दिन के लिए मोबाइल से दूरी बनाएंगे। देखते हैं कि दूरी बनाते हैं तो खाली मोबाइल से दूरी बनाते हैं कि मन इंद्रियां से भी होता है दूरी। तो पहले वो कर ले तब तो दूसरे को उपदेश देना चाहिए। किताब पढ़ के महापुरुषों की बातें बताएं, स्वयं अमल न करे, तो कहीं न कहीं मिथ्याचारी की बातें हैं। जो भी हम करते हैं उसको कर ले तभी तो हमारा जिंदगी का न मुझे स्वर्ग न मोक्ष, नर सेवा करते हैं उसके बदले में सैलरी पाते हैं। स्वामी वितरागानंद कुटिया गौ सेवा आश्रम लगाते हैं। जो भी जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए जब तक हमारे शरीर में परमात्मा आत्मा है, उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अब ये भी नहीं कि हम सन्यासी है तो संसारिक को वो कार्य करें। अब ये जब तक ये शरीर में आत्मा है, मेरे शरीर का श्वासा चलेगी, जो वचन संकल्प प्रतिज्ञा गुरु जी को दिए हैं, और वो इसी पे तो हमको कमल का फूल, आम का पेड़, रामायण का हनुमान जी, भीष्म महाभारत के भीष्म को उपाधि दिए हैं। तो इसका साक्षी हमारा आत्मा है समाज नहीं है। या तो हमारे दीक्षा गुरु हैं श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह। तो इसका पालन करना। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। आज ये यूट्यूब पर लोड करेंगे। हमारा यूट्यूब है स्वामी वितरागानंद, नहीं स्वामी रमेशानंद BHU है, एक स्मॉल लेटर में है रमेशानंद BHU जिसमें हॉस्पिटल की है, और स्वामी रमेशानंद BHU में आध्यात्मिक है। तो उसको देखेंगे। और गूगल पे है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम, क्लिक करेंगे तो पूरा लोकेशन बताता है। तो आज से 7 दिन के लिए मोबाइल से दूरी बनाएंगे।
श्री हरिओम श्री हरि शरणम। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव।